Hello everyone, I am Mansi Sharma and today I am with new topic motion. So let's get started. Firstly, the question arises, what is motion? Motion होता क्या है? Motion is a change in the position of an object with respect to time and a reference point. Example, a moving car, a falling apple, earth revolving around the sun. अब क्वेश्चन ये कि ये मैंने बोला क्या? सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए और रेडी होके जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो वो एक पॉइंट चेंज हो रहा है। आपका एक इनिशियल पॉइंट है, आपका एक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपका घर है और फाइनल पॉइंट आपका स्कूल है। तो जब आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हो तो आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। अब कैसे? टाइम के रेस्पेक्ट में आपने अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। दैट मीन्स इट इज़ मोशन। जैसे कोई भी एक कार चल रही है तो वो क्या कर रही है? मोशन। ऊपर से एक एप्पल, कोई भी फ्रूट नीचे गिर रहा है, दैट इज़ मोशन। सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है तो वो भी क्या है? एक तरह का मोशन। अब मोशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टाइप्स है। पहले हैं ट्रांसलेशनल मोशन। All parts of a body move the same way, covering equal distance in equal time. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक सेम पाथ पे मूव करेगा। सपोज आप ग्राउंड में खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को आपने जिस डायरेक्शन में किक किया है वो सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आपको ड्राइव करना है, आप बाइसिकल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, तो आप एक सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, सपोज तो वो होगा आपका ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। कोई भी कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, वो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। अब बेटा दो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। आपके कोई भी मैं बात करूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सारे पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेंगे तो वो है ट्रांसलेशन मोशन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वो है रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद है कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर यानी कर्व, movement along a curved path like a car turning a bend or a stone throw in an arc। जैसे आप कार चला रहे हो, ठीक है, और आपने उसे थोड़ा सा कर्वली मूव किया है, जैसे हम यू टर्न लेते हैं तो वो एक कर्वलीनियर मोशन है। ठीक है, उसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कोई भी चीज़ क्या होगी? राउंड राउंड घूमेगी। जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ फिक्स एक्सिस विद डिफरेंट पार्ट्स मूविंग थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल क्या ऐसे ही चली जाएगी? वो भी तो एक रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, जब आप कार चलाते हो, जो कार के व्हीकल्स होते हैं वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन, स्पेशल case of motion where every point of a body moves along a circular path along a center, commonly seen in uniform circular motion such as wheel turning or satellite orbiting। आपका बेटा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सेम है। जैसे आपका रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशन मोशन ऑलमोस्ट सेम होता है, वैसे ये दोनों हैं। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पीरियोडिक की अगर मैं बात करूं तो मोशन दैट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल लाइक अ पेंडुलम स्विमिंग और द अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी अर्थ है, ठीक है, वो एक टाइम के बाद फिर वापस रोटेट करेगी तो वह आपका पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेशन मोशन क्या होगा? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। कैसे? सपोज आपने अपनी एक बॉल को थ्रेड से बांध लिया, ठीक है, उस थ्रेड को आपने ऊपर पकड़ रखा है और नीचे एक बॉल है। बॉल को आप एक पॉइंट पे लेके गए और वहाँ से छोड़ोगे तो वो अब आगे जाएगी, वापस पीछे आएगी, तो ये कौन सा मोशन हुआ? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये कौन सा है? ऑसिलेशन मोशन। नॉन पीरियोडिक और रैंडम मोशन की मैं बात करूँ, नॉन पीरियोडिक मोशन नेवर रिपीट रेगुलरली, फॉर एग्जाम्पल कार ड्राइविंग रैंडमली और अ बाउंसिंग बॉल। आप कार ऐसे ही आपका मन कर रहा है कि ठीक है आज मौसम है, चलो आज कार ड्राइव करके आते हैं, आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, बट स्टिल यू स्टार्ट, दैट इज़ नॉन पीरियोडिक। रैंडम मोशन जो रैंडमली हो रहा है, जो इरेगुलर है, ठीक है, जैसे कोई भी इंसेक्ट है वो उड़ रहे हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कौन सा? रैंडम मोशन।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस क्या है, जब बहुत सारे मोशंस एक आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपकी एक कार है, ठीक है, आप उसे चला रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, वो है ट्रांसलेशन मोशन। उसके जो व्हील्स हैं वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, रोटेशनल और सर्कुलर। जो पेंडुलम है वो कौन सा है, ऑसिलेटरी है, बैक एंड फोर्थ और पीरियोडिक मोशन भी है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ट्रांसलेशन मोशन पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी साथ में, जैसे कि कार मूव कर रही है स्ट्रेट। रोटेशनल मोशन कोई भी फिक्स एक्सिस पे आपकी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जैसे स्पाइनिंग टॉप हो गए, फैन ब्लेड्स हो गए। सर्कुलर मोशन कोई भी सेंटर है, ठीक है, उसमें सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा, जैसे व्हील रोटेट होता है। उसके बाद ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक, बैक एंड फोर्थ जो मोशन है वो बार बार रिपीट होगा, जैसे पेंडुलम हो गया, टर्निंग फॉर्क हो गया। और नॉन पीरियोडिक और रैंडम मोशन की मैं बात करूँ, मोशन जिसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, वॉकिंग रैंडमली, बी फ्लाइट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस का जो टाइप होता है वो स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होता है। डिस्टेंस का क्या होगा, टोटल पाथ कवर। जैसे आप अपने घर से जाते हो, कहीं बाज़ार जा रहे हो, बाज़ार में बहुत सारी शॉप्स हैं, आप सब पे जाके देख रहे हो, तो वो आपने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सपोज आप सुबह स्कूल के लिए निकलते हो, आप अपने घर से निकलते हो और स्कूल पहुंचते हो, स्कूल से फिर आप डायरेक्ट घर आ रहे हो, तो वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल 100 मीटर राउंड अ सर्कल। कोई भी आप सर्कल है उसके अराउंड आप 100 मीटर घूम रहे हो, वो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जहाँ से आपने शुरू किया, जैसे इसमें आप देख सकते हो A to B, तो A to C, C to D और D to B आपका हो जाएगा डिस्टेंस, जबकि A to B होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी की बात करूँ तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेंजिंग स्पीड होगा। की डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत है, जबकि स्पीड को डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, जिसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, यू होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टेकन। सपोज आप घर से स्कूल जाने के लिए निकले हो इनिशियल, तो आपका यू, और आप वहाँ पे पहुँच गए हो, दैट इज़ वी फाइनल वेलोसिटी। ओके, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिस्टेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर आपका स्लोप अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का है। एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का। सबसे पहले ये क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, जबकि दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी जितनी अमाउंट इंक्रीज होगी उतना ही टाइम आपको लगेगा। वेलोसिटी और टाइम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देख रहे हो, पहले में क्या होगा, इंक्रीज होगा और दूसरे में डिक्लाइन होगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो वही है, पहला क्या होगा, पैरेलल है, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है, थर्ड वाला कर्व है। ओके, फोर्थ वन क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑफकोर्स वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मीन्स नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड टी इज इक्वल टू टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आपने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, जैसे 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, दूसरे घंटे में आपने 1 किलोमीटर चले हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया आपने इक्वल टाइम में। मतलब आपको सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, एक का बर्थडे, उसने 2 लोगों को इन्वाइट किया है। एक यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक क्या करेगा, 3 घंटे में उसने 1-1 किलोमीटर कवर किया। पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 1 किलोमीटर और तीसरे घंटे में उसने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। जबकि जो दूसरा फ्रेंड था वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। पहले घंटे में उसने 1 घंटा कवर किया, दूसरे घंटे में उसने 1.5 किलोमीटर कवर किया, एक और आधा। फिर उसमें क्या, थर्ड में उसने सिर्फ आधा किलोमीटर, यानी उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड होगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होती रहेगी और कर्व्ड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा।
डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में देखो तो बेटा आप स्कूल के लिए वॉक करते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट है। रेड लाइट पे आप अपनी कार को स्लो कर ले तो ये डीएसेलरेशन है। फ़ैन ब्लेड्स होती हैं रोटेशनल मोशन, जो आपके पंखे की जो ब्लेड्स नहीं होती फ़ैन की, वो रोटेशनल मोशन करती हैं। स्विंग पीरियोडिक मोशन, आपने देखा होगा कि झूला जो हमारे यहाँ पे मान लो दशहरा है, वहाँ पे गोल गोल झूला होता है, वो पीरियोडिक मोशन में आप देख सकते हो। समरी है, मोशन चेंजिंग पोजीशन विद टाइम, टाइप्स ट्रांसलेशन रोटेशनल पीरियोडिक, की क्वालिटीज़ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं और इसकी ग्राफ और फॉर्मूला की हम देख चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो गया। अगर कार इसने बेटर क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप से पूछा जाता है। थर्ड है आपका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ग्राफ हम देख चुके हैं। आपका जो मेनली क्वेश्चन इस पे बन सकता है तो वो आपका क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये जो आपको 3 इक्वेशंस बताई गई हैं उनके ऊपर मेजरली क्वेश्चंस आते हैं।